श्री सनातन नॉलेज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि भक्ति और देवर्षि नारद के बीच जो संवाद हुए। एक समय सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को उदास बैठा हुआ देखकर उन्होंने देवर्षि से पूछा, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? तब नारद जी ने चारों ऋषियों को प्रणाम करके कहा, है प्रभु, मैं अपनी चिंता आपको सुनाता हूँ, आप सावधान होकर सुने। मैंने काशी, गोदावरी तथा आदि समस्त तीर्थ किए, परंतु मैंने सभी स्थानों पर जाकर यही देखा कि कलयुग के प्रभाव से सांसारिक जीव माया से ऐसे लिप्त है कि उन्होंने समस्त शुभ कर्मों को छोड़ दिया है। वे झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं तथा अपनी माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। वे धन के लालच में अपनी कन्याओं को नीच कुल में बेच देते हैं। जब मथुरापुरी यमुना किनारे पहुंचा, मैंने देखा कि एक जवान स्त्री यमुना किनारे बैठी रो रही है और उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। वे मुझे देखते ही खड़ी होकर बोली, हे महाराज, आप थोड़ी देर यहाँ ठहर जाइए और मेरा दुख सुन लीजिए। मैं बड़भाग्नी हूँ जो मैंने आपके दर्शन पाए। ये सुनकर मैंने उससे पूछा, तू कौन है और ये दोनों पुरुष कौन हैं जो अचेत पड़े हुए हैं? वह बोली, हे महाराज, मेरा नाम भक्ति है और ये स्त्रियां गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां हैं जो स्त्री रूप धारण कर मेरी सेवा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हैं। और मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया था, कर्नाटक देश में सैनी हुई और कुछ दिनों तक दक्षिण में रही और फिर गुजरात में पहुँचने पर बूढ़ी हो गई। अब मैं जब से वृंदावन आई हूँ तब मुझे तरुणाई प्राप्त हो गई है, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र अचेत पड़े हैं। इनमें बोलने तक की सामर्थ्य नहीं है। इनके दुख के कारण मैं अत्यंत सुखी हूँ। देखो, ये कितनी लज्जा की बात है कि पुत्र तो बूढ़े हो गए परंतु मैं तरुण ही बनी हुई हूँ। इस सब का क्या कारण है, वह आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद ने कहा, हे भगवान, जब भक्त ने मुझसे इस प्रकार कहा तो मैंने उसको उत्तर दिया, भक्ति, घोर कलयुग के आने पर जब तेरे और ज्ञान वैराग्य की कोई मर्यादा नहीं रहती, वृंदावन में आने के कारण तो तरुणाई प्राप्त हो गई है, परंतु तेरे पुत्र तो कलयुग में कोई नहीं मानता, इससे वे बूढ़े और निर्बल ही हैं। ये सुनकर भक्ति ने पूछा, यदि यह कलयुग ऐसा ही दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने उसे जीवित क्यों छोड़ दिया? तब मैंने उसे समझाकर कहा, राजा परीक्षित ने कलयुग को एक विशेष गुण के कारण ही जीवित छोड़ दिया। उसमें विशेष गुण यह है कि अन्य युगों में हजारों वर्षों तक जप, तप, यज्ञ, ज्ञान तथा कर्म करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता था, वह फल कलयुग में केवल भागवत नाम जपने से ही प्राप्त हो जाता है। परंतु दुख की बात तो यह है कि कलयुग के जीवों से ये भी नहीं हो पाता। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।